पुराने ज़माने की बात है कि किसी छोटे से कस्बे के एक सराय में एक नौजवान आकर ठहरा। ये नौजवान बहुत दूर दराज से सफ़र करके आ रहा था। अभी उसने अपना आधा सफ़र भी तय नहीं किया था कि रास्ते में उसे रात हो गई। उस कस्बे में वो एक छोटी सी सराय में ठहरा। उसी सराय में उसकी मुलाकात एक बूढ़े शख्स से हुई जो इत्तेफाक से उसी गांव में जा रहा था जो मंजिल नौजवान की थी, यानी जिस गांव में नौजवान को जाना था। पुराने ज़मानों में लोग पैदल और बैलगाड़ियों पर बहुत लंबे लंबे सफ़र किया करते थे। इत्तेफाक से नौजवान और बूढ़ा खाने के दौरान इकट्ठे हो गए। खाने के दौरान बातों ही बातों में बूढ़े आदमी को पता चला कि नौजवान भी उसी गांव में जा रहा है जिस गांव में उसने जाना है। नौजवान अपने किसी अजीज रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहा था। बूढ़े ने कहा, बरखुरदार, तुम भी चांदनगर जा रहे हो और मैं तो चांदनगर का रहने वाला हूँ। तुम किसके घर जा रहे हो? नौजवान ने बताया कि वो उसके गांव में एक अब्दुल कदीर नामी शख्स के घर जा रहा है। बूढ़ा बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बरखुरदार, अभी सफ़र बहुत लंबा है और हम दोनों का सफ़र भी पैदल ही तय करना है। क्यों ना ये सफ़र हम दोनों इकट्ठे ही मिलकर तय करें। नौजवान ये बात सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, बुजुर्गवार, जब सफ़र भी हमने एक साथ करना है और हमारी मंजिल भी एक है तो सफ़र में हमें एक साथ हो जाना चाहिए। वो रात उन्होंने खुशगपियों में गुजारी और फिर सो गए। अगले रोज़ उन्होंने सुबह का नाश्ता किया और फिर अपने सफ़र का आगाज़ करने से पहले बाजार से कुछ खाने पीने का सामान खरीदा और फिर अपने सफ़र पर रवाना हो गए। सफ़र पर चलने से पहले नौजवान बोला, बुजुर्गवार, मेरी एक बात सुनिए। बूढ़ा चौंक कर बोला, क्या बात है बरखुरदार? नौजवान कहने लगा, बुजुर्गवार, अगर आप मेरे हम सफ़र बनना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है। बूढ़ा हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोला, कैसी शर्त? नौजवान मुस्कुराया और कहने लगा, सफ़र के दौरान मैं जो अमल भी करूं, जो कुछ भी करूं, आप उस बात पर मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, ना उस बात पर हैरानी और ना कोई तजस्सुस करेंगे। बूढ़ा नौजवान की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, ठीक है मियाँ, मगर कुछ नहीं बुजुर्गवार, अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर हो तो मैं इसी शर्त पर आपका हम सफ़र बनूंगा। बूढ़ा मान गया। वो पैदल ही जंगल में सफ़र तय करते हुए जा रहे थे कि सफ़र करते करते दोनों को दोपहर हो गई और पैदल सफ़र करने की वजह से उन्हें बहुत थकान महसूस हो रही थी। दोनों ने फैसला किया कि वो सफ़र की थकान दूर करने के लिए किसी घने और सायेदार दरख्त के नीचे बैठ जाएं। उन्होंने एक घना दरख्त देखा और उसके नीचे बैठ गए। दोनों को भूख भी जोरों की लग रही थी। दोनों ने अपना अपना खाना निकाल लिया। बुजुर्ग कहने लगा, चलो भाई मियाँ, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करें। नौजवान बोला, बुजुर्गवार, ज़रा ठहरिए। अरे क्या हुआ? नौजवान बोला, ज़रा रुकिए। ये कहते ही उस नौजवान ने अपने सामान में से एक छतरी निकाली और छतरी खोली। अपने बाएं हाथ में उसने छतरी को पकड़ा और दाएं हाथ से खाना शुरू कर दिया। बूढ़ा हैरान परेशान उस नौजवान को देख रहा था कि ये कैसा बेवकूफ़ इंसान है। हम इस घने और सायेदार दरख्त के नीचे बैठे हैं, फिर भी इस पागल ने छतरी खोल ली है। बूढ़ा उस नौजवान से पूछने ही वाला था कि मियाँ, हम तो इस घने और सायेदार दरख्त के नीचे बैठे हैं, फिर तुमने छतरी क्यों खोल ली? कि अचानक उसे अपनी शर्त याद आई, मगर चारों नाचार सर झटक कर उसने अपना मुंह खोल ही दिया। अरे मियाँ, हम तो एक सायादार दरख्त के नीचे बैठे हैं, फिर छतरी खोलने का क्या मतलब है? नौजवान ने बुजुर्ग की तरफ देखकर कहा, बुजुर्गवार, आपने मुझसे वादा किया था कि दौराने सफ़र आप मुझसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं करेंगे, लिहाजा आपके और मेरे रास्ते अब जुदा हैं। बूढ़े ने नौजवान को नाराज़ होते हुए देखा तो फौरन बोला, अरे मियाँ, मुझसे गलती हो गई। तुम बेशक इस बात का जवाब ना दो, मगर अब वादा करता हूँ कि अब कोई सवाल नहीं करूँगा। नौजवान उसे घूर कर देख कर रह गया और फिर खामोशी से खाना खाने लगा। बूढ़े ने भी खाना खाना शुरू कर दिया। नौजवान ने बाद दस्तूर अपने बाएं हाथ में छतरी पकड़ रखी थी और दाएं हाथ से खाना खा रहा था। बूढ़ा भी खाना खाता रहा। वो दोनों छतरी के नीचे बैठे खाना खाते रहे। जब दोनों ने खाना खा लिया तो दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया और छतरी बंद कर ली और अपने सामान में रख ली। उस दरख्त के नीचे बैठे हुए कुछ देर उन्होंने आराम किया और फिर सफ़र पर चल पड़े। पैदल चलते सफ़र करते उन्हें शाम पड़ गई। रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा। रात में आगे रास्ता नज़र नहीं आता था और रात के वक्त उन्हें कोई भी जानवर, सांप या बिच्छू उन पर हमला कर सकता था। इसलिए उन्होंने वहीं रुककर रात उसी जगह पर गुजारने का फैसला किया।